हेलो बच्चों, क्लास 6 सब्जेक्ट एसएस नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। पढ़ाई पंचायती राज। कल हमने पंचायती राज के विषय में पढ़ा था कि पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, कैसे मिलकर बनती है। गरीबों की सूची हमने पढ़ी गरीबी रेखा से। तो हम पढ़ेंगे आज ग्राम पंचायत के विषय में कि इसकी नियमित रूप से बैठक होती है और इसका क्या कार्य होता है, अपने क्षेत्र में विकास करना। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के कार्य हम पढ़ लेते हैं। स्थानीय कर लगाना, जो लोकल है, किसी भी चीज़ पर जो है, कोई भी रोजगार है या कोई भी जो है फंक्शन, उस पर जो है कर लगाना, इकट्ठा करना। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों और पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रखरखाव। ठीक है, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो ग्राम सभा काम करवाने के लिए कुछ राज्यों में समितियां बनाती है, जैसे निर्माण समिति है। मान लीजिए गांव में एक भवन बनवाना है, उसका काम जो है निर्माण समिति करेगी। फिर कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं, कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास को क्या करेंगे कि हरदास जैसे ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी समस्या को सुलझाने के लिए विकल्प दिए, तो उसने इस समस्या को पुनः उठाया। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक तरफ कुआं साफ किया, फिर 2 हैंडपंपों को गहरा करके विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव जो है पानी आ सके। सरपंच ने सुझाव दिया कि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख की मद में कुछ पैसा है, तो उसी से इसको पैसा लगाया जाए। उसके बाद सभी सदस्यों ने मिलकर इस समस्या के स्थायी हल पर विचार किया। ठीक है, तो फिर ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछा। कुछ पंचों ने कहा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा, तो इस पर चर्चा हुई। फिर निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करेंगे। फिर पंचायत के 3 स्तर हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको यह पता चल गया होगा कि पंचायत राज क्या है, जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम सभा के लोग पंचायत को चुनते हैं, इसलिए पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। यानी कि जो भी गलत कार्य अगर हो जाता है तो ग्राम सभा को उसे जवाब देना होता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर होती है। ग्राम सभा के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड का। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है और पंचायत समिति की सहायता से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए गए जो निर्देश हैं, उसके आधार पर देश के हर राज्य के पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसीलिए पंचायत समिति कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपने ये जो है पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के विषय में पढ़ा है। अब आपको मतलब ये जो है यहाँ तक चैप्टर रीड करना है, अभ्यास के क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे। जैसे गांव में पानी की कमी थी, क्योंकि पानी का स्तर बिल्कुल नीचे चला गया था और हैंडपंप पूरी तरह से पानी नहीं दे पा रहे थे। समस्याओं के लिए सुझाव भी दिए गए, जैसे हैंडपंप को गहरा किया जाए, फिर नदी से पानी लाकर टैंकरों को भरने का सुझाव भी दिया। यह बहुत महंगा था। गरीबी रेखा से नीचे की सूची बनाई गई। जो गांव में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे, उन पर भी ऐतराज़ उठाया गया, क्योंकि सूची में नटवर और बिरजू के नामों पर भी ऐतराज़ उठाया गया। सुझाव भी दिए गए कि गांव के अध्यापक को बुलाकर सूची को ठीक करने के लिए कहा जाएगा। इसमें ओम प्रकाश का नाम दर्ज करवाया जाएगा।
इस प्रकार से ये प्रश्न है, आपके सामने ये पिक्चर भी बनी हुई है। जलवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में ही इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है, जैसे ग्राम पंचायती कार्य, ये भी आपका क्वेश्चन है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है, ये प्रश्न आपके करना है। और आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है, ये प्रश्न आपने करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद बच्चों।